हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 42 के पार्षद इकबाल खान। आइए उनसे जानते हैं कि अगर उनको कांग्रेस से दोबारा टिकट मिलता है तो उनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, उनके मैनिफेस्टो में क्या सौगात होगी खजराना वासियों के लिए। देखिए जी, हम जो है खिदमत करने के लिए ही चुनाव लड़ा था और आगे भी चुनाव जो लड़ेंगे वो खिदमत के लिए लड़ेंगे, काम के लिए। हमने पिछले 25 साल में जो पार्षदों ने काम नहीं किया है वो काम हमने कर दिया। 100 करोड़ का तो एक ही काम हमारा जो केंद्र सरकार से लेके आए, तमाम पूरे खजाने के अंदर चारों तरफ बल्ली के ऊपर लोग अपने केबल लाइन ले गए थे। आज गली गली में पोल लगा दिए, ट्रांसफार्मर लगा दिए, ग्रिड बना दी। उसके अलावा हमने नगर निगम से करीब 1.5 करोड़ रुपए की लाइटें लगवाई, आर पोल, चक्री लाइट। और उसके बाद जो सबसे बड़ा काम है बाकी आधा ईमान पूरे खजराने में इन 25 सालों में किसी ने ड्रेनेज लाइन नहीं डाली थी, सीवरेज लाइन नहीं डाली थी। बड़ा पानी का निकास की कोई इंतजाम नहीं था। हमने व्यवस्थित तरीके से इंजीनियरों से मशवरा करके इस खजराने का प्लान तैयार करा और बड़ी सीवरेज लाइन डाली और करीब 70-75 कॉलोनियों के अंदर ड्रेनेज लाइन डाल दी। 25% जो काम बचा है वो इंशाल्लाह इस बार चुनाव के होने के बाद पूरा गली गली के अंदर जो बची मोहल्ले हैं वहाँ पर ड्रेनेज डालेंगे, सीमेंट कंक्रीट करेंगे। और हमने करीब अभी एक बगीचा बना के कंप्लीट कर दिया है, 2 बगीचे काम और शुरू होने वाला है। पूरे खजराने के अंदर पानी का अभी 70% जगह कॉलोनी में नर्मदा का पानी मिल रहा है, 30% जगह लगभग अभी पानी नहीं है, ना नर्मदा की लाइन है। जब तक खजराने में एक नई टंकी नहीं मिलती, जब तक खजराने की प्यास नहीं बुझने वाली है, तो हमारा चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा जो काम रहेगा वो खजराने के अंदर एक नर्मदा की टंकी और बनाने का रहेगा। उसके बाद जो हमारे माँ बहन बुजुर्ग पानी के लिए तरस रहे हैं उनके घर घर तक पानी पहुँचाना है। इस क्षेत्र के अंदर गुंडे बदमाशों का बोलबाला था, खजराने से गुंडागिर्दी और जो ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा, चरस के सौदागर चारों तरफ फैले हुए थे। उन सौदागरों को हमने जेल पहुंचाया। गुंडागिर्दी करने वालों के खिलाफ आंदोलन करें। जब जब किसी गुंडे ने सर उठाया है हमने उस गुंडे को जेल के पीछे भेजा है। सर लेकिन कुछ कांग्रेसी सहयोगी आपका उनका ये कहना है कि आपके कार्यकाल में अवैध कब्जे बढ़े हैं, ड्रग्स बिकना बढ़ी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है, देखिए जब पूरा शहर बसता है, पूरा खजराने की आबादी बढ़ती, जहाँ अच्छे शरीफ लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, उनके साथ साथ कुछ असामाजिक तत्व भी आते हैं। उन असामाजिक तत्वों के लिए हमने आईजी का घेराव किया, पुलिस प्रशासन का घेराव किया, एसपी ऑफिस का घेराव किया है और थाना खजराने का तो सैकड़ों बार हम घेराव करते रहते हैं। ऐसा है कि ये जो आए हैं ये भी हमारे समाज से निकल के आए हुए हैं। और जो जिनकी बात कर रहे हो भूमाफिया के खिलाफ मैंने इतने आंदोलन किए हैं, पूरे खजराने के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए हैं। आज भूमाफिया इस्लाम पटेल जेल के खिलाफों के पीछे था, तो ये किसकी कार्रवाई से पीछे? कुछ बीजेपी विरोधियों का ये कहना है कि जो विकास कार्य हुआ उनके द्वारा और उनकी परिषद के हुआ, इसमें कांग्रेस इकबाल खान साहब का कोई मतलब श्रेय नहीं है। तो आप इसमें क्या कहते हैं? वो जो भाजपा के पार्षद बात कर रहे हैं तो वो भाजपा के पार्षद तो MIC के मेंबर थे। जब उस टाइम उन्होंने विकास कार्य क्यों नहीं कराया? तब तो वो 3-3 हीला कॉलोनी काटने में लगे हुए थे और बोरो नाले की जमीनें बेचने में लगे हुए थे। तमाम उन्होंने अपने जो है घर के खजाने भरे। उनको जब विकास से क्या लेना देना था? वो MIC के मेंबर थे, चाहते तो इतना काम करा देते कि इकबाल खान को आज ये कराना ही पड़ता। और चुनाव जीतने के बाद, चुनाव होने के बाद महापौर सारे दल का रहता है, सारे पार्षदों का महापौर रहता है। अब जिस पार्षद में जितनी काबिलियत होती है, एक्टिव रहता है, वो उसकी मेहनत करने का तरीका अपना अपना रहता है। वरना बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं कि 12 बजे सो के उठते हैं, मैं 5 बजे सो के उठता हूँ और रात को 12 बजे सोता हूँ। तमाम फाइलों के पीछे रात दिन लगा रहता हूँ। फाइल कहाँ बड़ी है, कैसी बड़ी, कितनी बड़ी है, उसके अंदर मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं MLA लड़ा हुआ, मैं बड़ा नेता हूँ, मैं इतना बड़ा नेता हूँ तो मैं कैसे फाइल के पीछे जाऊँ। लेकिन मैं तमाम फाइलों के पीछे बराबर लगा रहता हूँ, तब जाके फाइल मंजूर होती है और ये काम दिख रहा है। जी। कुछ कांग्रेसी, कुछ बीजेपी आप पर आरोप लगाते हैं कि गंदगी जो है वो कोई हम पैसे देकर यहाँ पर सफाई कराते हैं, कोई ये कहता है कि हम सुअर भगा रहे हैं, पकड़ा रहे हैं। तो ये सर आप ऐसा है नहीं, मेरे भाइयों को बौखलाहट निकालने के लिए कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो बेचारे राजनीति के अंदर आत्महत्या कर लेंगे। तमाम जो है जब शहर जब बढ़ता है, आबादी बढ़ती है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के तमाम लोग कचरा अभियान में लगे हुए हैं, सफाई अभियान में लगे हुए हैं। तो हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर हमने तो दुनिया को सफाई का तरीका सिखाया है, लेकिन हम आज निकम में नाकारा होते जा रहे हैं। हम खुद अपने घर के, हमारे आसपास की सफाई नहीं रख रहे हैं, इससे ये थोड़ी गंदगी नजर आ रही है। तमाम कचरों के ढेर, कहाँ कचरा पेटी रखी है वहाँ कचरा डालना है, बैग लाइन के अंदर
आप जाके इलियास कॉलोनी के अंदर देखें, बेग लाइन के अंदर लोगों ने तमाम गद्दे रजाई वो बड़ी बड़ी उसके अंदर पीछे बेग लाइन के अंदर तमाम मटेरियल डाल रखा है। वो पानी की बेग लाइन इलियास कॉलोनी तमाम खजराने के अंदर बेग लाइन दिखती हैं, सब में लोग पेट भर के कचरा डाल रहे हैं। अब यहाँ 200 कॉलोनी है, 200 आदमी होना चाहिए सफाई कर्मी, 25 से 40 आदमी है। हमारे चुनाव जीतने वाले हमने एक मैजिक ली, यहाँ पर बड़ा गाड़ी का कचरा उठाने की गाड़ी ली, आदमी बढ़वा है, तो लगातार हर फील्ड में काम हो रहा है। लेकिन चूंकि मेरे भाई जो है विरोधी हैं, उनको बोलने के लिए कुछ मौका चाहिए। उनको कितने पीले चावल दिए कि भाई आप सफाई कराओ, 5 साल से कहाँ सो रहे थे। खजराने की जनता को क्या बेवकूफ समझते हो? खजराने की जनता पढ़ी लिखी समझदार है। विधानसभा चुनाव में पटक के मारा खजराने की जनता ने, लोकसभा चुनाव में एक एक पोलिंग बूथ पे इनको पटक के मारा है। तो पार्षद के चुनाव में भी इनको जनता मुंह थोड़ा जवाब देगी। क्या चुनाव लड़ना है तो जेब से पैसे खर्चा कर रहे हो। सर, डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए क्या कदम उठाए? डेंगू देखिए, डेंगू का ये जो है विरोधी लोग अफवाह, क्या कुछ तो मुद्दा चाहिए। आज डेंगू जो है पूरे इंदौर के अंदर है, लेकिन ये जो डेंगू का जो मच्छर होता है ये सफाई के पानी साफ जगह पे होता है, ना कि गंदगी होता है। तो फिर खजराने नाले से 5-50 लोग मर जाते हैं अभी तक। तो जो नाले पे परिवार रह रहे हैं जितने, खजराने में जो नाला है मेरे पीछे, घर के पीछे मैंने बेग लाइन डाली तो सबसे पहला मैं ही मरता भी डेंगू से। आज मैंने 70-75 कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन डाल दी मैंने, मेरे अपने घर के वहाँ नहीं डाली। मेरे अब्बा ने जो 2 कॉलोनी काटी, अशरफ नगर, तंजीम नगर, मैंने वहाँ पर ड्रेनेज नहीं डाली तो वहाँ के लोग नहीं मरे। मेरी वालदा को मरना था, उनके घर के पीछे जाके देखो अभी कितना कचरा और गंदगी नजर आएगी आपको। तो मैं 75-80 कॉलोनी में डाल चुका, लेकिन अपने घर में नहीं डाली। तो पहले दूसरों को दुख दर्द दूर करूँ, फिर अपने वहाँ काम करूँ। जी सर, वार्ड परिसीमन होने के बाद ये 2 वार्ड हो गए, तो क्या आप इस पर फोकस कर रहे हैं? ऐसे आरोप लग रहे हैं। मैंने 38 में भी काम किया है, 39 में भी काम किया है। 38 के अंदर भी बाबा फरीद नगर में, इसाक कॉलोनी में, जल्ला कॉलोनी में, बाबा की बाग में, शहनशाह मालवा कॉलोनी में ये काम नहीं करा है। क्या इधर ताज नगर के अंदर जाके काम किसने करा है? और इधर आप जाके झला रेड़ों पे चले जाइए, नेपानी या झला रेड़, पूरे विकास कार्य पूरे क्षेत्र में काम करें। मैं तो ऐसा है कि आपको चैनल के माध्यम से आप जब चाहें जब पूरे वार्ड का दौरा करा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि कहाँ काम करा है। आखिरी सवाल कि वार्ड 39 से आप दोबारा चुनाव लड़ते हैं, तो आपके घोषणा पत्र में ये खजराने के निवासियों के लिए क्या सौगात होगी नई? क्योंकि आपने विकास तो काफी करा है, आपको क्या लगता है कुछ बाकी? देखिए, हमारी प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले तो नर्मदा की टंकी बनवाने की, दूसरा रहेगा कि हिंदी और उर्दू स्कूल यहाँ पर जो है सरकारी उनको बढ़ावा देना है। भी 8वीं तक या 11वीं लेना, 11वीं करवाना है। 11वीं के बाद उनको खजराने में कॉलेज बनवाना है, क्योंकि हमारी जो मुस्लिम बच्चियाँ वो 9वीं 10वीं के बाद घर बैठ जाती हैं, तो वो खजराने में कॉलेज खुल जाएगा। तो चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का कॉलेज हो, कोई सा भी कॉलेज होना चाहिए जिससे उनकी एजुकेशन अच्छी रहे। तीसरा, हमारे खजराने के अंदर हमने ड्रेनेज सीमेंट कांक्रीट तो कर दी, लेकिन पेवर ब्लॉक का काम जो खूबसूरती का काम है वो हम करेंगे। वृक्षारोपण का काम करेंगे। खजराने के अंदर चारों तरफ बिल्डिंगें बनती जा रही, पौधे लगाने के लिए किसी का ध्यान नहीं। इंशाल्लाह हम चुनाव जीतने के बाद गली गली मोहल्ले और रोड के ऊपर पौधे भी लगाएंगे। और इस खजराने के अंदर कभी गुंडागिर्दी को नहीं पनपने देंगे। यहाँ खजराने के अंदर बस जिनावर जो है गवर्नमेंट ने ऐसे लगातार हम संघर्ष करते आए कि इनको यहाँ से हटाएं, वरना किसी दिन भी सांप्रदायिकता का झगड़े का कारण बनेगा। लगातार यहाँ से सुअर और कुत्ते हटाने के लिए हमारी कोशिश जारी है। हम अपने स्तर से उनका खात्मा भी कराने के लिए कोशिश में लगातार दिन लगे रहते हैं कि गवर्नमेंट से उसको पकड़ाएं या शूटरों को लाके उसको हटवाएं यहाँ से। जो भी जिस तरह से खजराने के अंदर पूरी अमन व अमान का 5 साल जैसा वातावरण रहा, किसी के कब्जे नहीं हुए, किसी के मकान पे नोटिस नहीं दिया, किसी अवैध वसूली नहीं हुई। इंशाल्लाह जिस उम्मीद के साथ लोगों ने हमें चुना था, आगे भी जनता हमें जिताएगी। इंशाल्लाह इससे बढ़ चढ़ के हम काम करेंगे। ये तो इकबाल साहब जो कह रहे थे कि 5 साल में उन्होंने करोड़ों का विकास कराया, जनता इनको दोबारा चुनती है, तो एक खजरानों को विकसित खजराने का एक नारे के तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे।